नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए ECHS से संबंधित कुछ अपडेट्स और नई जानकारी लेकर आए हैं। आर्मी हेडक्वार्टर ने मिलिट्री हॉस्पिटल्स में ECHS की कुछ कैटेगरीज को बिना रेफरल के अलाउ किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो स्पेशल कैटेगरी होती है ECHS में, जो पेशेंट कुछ स्पेशल बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं या जो उनके लिए जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़े, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन यानी घंटी का निशान है, उसको दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जल्दी देख सकें और उनका लाभ उठा सकें। साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना बीमारी के चलते ECHS हेडक्वार्टर ने जो परमिशन दी है लोकल परचेज करने की, जो दवाइयाँ आपकी चल रही हैं ऑलरेडी, उनका आप लोकल परचेज कर सकते हैं। वो परमिशन 30 सितंबर तक दी है। 30 सितंबर तक भी आप वो दवाई खरीद सकते हैं जो आपकी नवंबर में चल सकती है, यानी नवंबर में जाने की जरूरत नहीं पड़े आपको ECHS पॉलीक्लिनिक या ECHS के किसी भी सेंटर में। इसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश कर रहा होगा, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर को दिखाना है, दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने एक तरीका निकाला है। मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो ऑनलाइन OPD है, ई-सेहत OPD, उस पर अवेलेबल रहते हैं। आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसका भी पूरा प्रोसीजर हमने एक वीडियो में दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप दवाई लिखवा सकते हैं, दवाई खरीद सकते हैं, उसका पैसा भी आपको ECHS के थ्रू मिल जाएगा। क्लेम का प्रोसीजर दूसरे वीडियो में दिया है, तो दोनों वीडियो आप देख लें। ECHS से रिलेटेड वीडियोज का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बड़ी फायदेमंद चीजें हैं, आपको बहुत सी जानकारियां मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता नहीं था या पता होना चाहिए था। अभी अगली बात आती है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने कुछ कैटेगरीज हैं ECHS के, उनको परमिशन दिया है कि वो बिना कोई रेफरल लिए, ECHS से कोई रेफरल लिए बिना ही, रेफर कराए बिना ही दिखा सकते हैं। उसमें है कि जो 75 ईयर से ऊपर हैं, वार डिसेबल्ड या बैटल कैजुअलिटी हैं, या उनकी जो स्पाउस हैं, पति या पत्नी है, वार विडोज हैं, या उनके डिपेंडेंट्स हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं या डिसेबल पर्सन हैं, या उनके अटेंडेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनका प्रेगनेंसी का पीरियड 24 महीने से ऊपर हो चुका है, या जो बच्चे हैं जिनके छोटे दूध पीते बच्चे हैं माओं के पास, वो दिखा सकती हैं, उनके डिपेंडेंट दिखा सकते हैं। और जो गैलेंट्री अवार्ड के रिसिपिएंट हैं वो भी डायरेक्ट हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। उनको रेफर लाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी OPD के दिन है उस OPD में जाकर डायरेक्ट दिखा सकते हैं। इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने 3 अगस्त को एक नया लेटर इश्यू किया है, ये सभी कमांड्स को इश्यू किया है। अभी तक ये सभी हॉस्पिटल्स में पहुंच चुका होगा और वो फैसिलिटी देने के लिए तैयार होंगे। साथियों, इसके अलावा ECHS में कुछ कैटेगरीज को अलग से फैसिलिटी देते हैं, अलग से ट्रीटमेंट देते हैं, अलग से ध्यान रखा जाता है, प्रायोरिटी मिलती है उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि जो सारे पेशेंट हैं जिनके पास व्हाइट कार्ड है। व्हाइट कार्ड का मतलब है कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, डिसेबल पर्सन है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रीटमेंट में, मेडिसिन देने में, OPD में दिखाने में, सब कामों में उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके साथ ही जो बैटल कैजुअलिटी होती हैं उनको भी, और जो स्पाउस हैं, पति या पत्नी है बैटल कैजुअलिटी के, वार वुंडेड के, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। इसके बाद जो 75 ईयर्स से ऊपर के मेल मेंबर हैं और जो 70 ईयर्स से ऊपर के फीमेल मेंबर हैं, उनको प्रायोरिटी होती है। जो भी 75 से ऊपर मेल या फीमेल होते हैं, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको बताना है कि मेरा प्रायोरिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैं अबव 70 या 75 ईयर्स हूँ। इसके अलावा अगर किसी को इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्ट बताना है मेडिकल ऑफिसर को कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये परेशानी है, तो वो आपको जल्दी देखेंगे। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है, इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई एज या रैंक वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सबसे पहले देखने का प्रावधान है। तो ये बात थी प्रायोरिटी की। अभी बात आती है स्पेशल कैटेगरी ऑफ ECHS बेनिफिशरीज। ये जी वो कौन पेशेंट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में लिया जाता है? तो साथियों, वो पेशेंट्स हैं जो 80 ईयर से ऊपर होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं, पार्किंसन पेशेंट होते हैं, डिमेंशिया पेशेंट होती हैं, बैटल कैजुअलिटी या वार डिसेबल्ड सोल्जर्स होते हैं जिनको अपना हाथ या पैर गंवाना पड़ा है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जो डिसेबिलिटी एक्ट है उसके अंडर कवर होते हैं, बेड रिटर्न या चेयर बाउंड पेशेंट हैं। इसके साथ ही अगर किसी पहले विजिट में उनको कोई मेडिसिन अन्य मिली हो, नहीं मिली हो, तो बाद में भी वो उनका कोई प्रॉक्सी दूसरा आदमी आकर के दवाई ले सकता है। अगर वो चाहें तो टेलीफोन वगैरह से कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने ही भेजा है। ये नॉर्मल टाइम के लिए है। कोरोना में जैसे पहले बताया, आप जो मेडिसिन चल रही है वो खरीद सकते हैं 30 सितंबर तक, और उसके बाद उसका क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि डायरेक्ट OPD कंसल्टेशन एट हॉस्पिटल्स, ऊपर जो बताया था मिलिट्री हॉस्पिटल का बताया था। इसके साथ ही जो 75 ईयर से ऊपर के जो पेशेंट हैं, जो बेनिफिशियरी
बेनिफिशरीज हैं वो जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी बिना रेफरल के जाकर के दिखा सकते हैं ओपीडी में। अगर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उनको लगता है कि इमरजेंसी कंडीशन है, उनका कोई प्रोसीजर करना है या कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो बिना रेफरल के ही वो सारा काम हो जाएगा। हाँ, कोई इन्वेस्टिगेशन या जो प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट है, वो इमरजेंसी नेचर का नहीं है, उस केस में ईसीएचएस से, पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेना पड़ेगा। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन रेफर करी है या मेडिसिन लिखी है तो वो आपको पॉलीक्लिनिक से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि कहीं किसी ने ऑपरेशन करवाया है, ट्रीटमेंट लिया एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से और उसका फॉलो अप मेडिसिन वगैरह लेना है या फॉलो अप कोई दिखाना है या कोई चेकअप करवाना है, तो उसके लिए रेफरल लेने की जरूरत अभी नहीं है। अगर शुरू में रेफरल दिया, उसको 6 महीने हो गए हैं, तब उसका रिवैलिडेशन एक बार जरूर करवाना पड़ेगा पॉलीक्लिनिक से। तो अब देखते हैं कि वो किस किस केसों में जो फॉलो अप है वो करवा सकते हैं, यानी बिना रेफरल के ही हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हार्ट से रिलेटेड सर्जरी है या कोई ट्रीटमेंट है या उसका कंसल्टेशन या इन्वेस्टिगेशन है। इसमें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी शामिल है। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सर्जरी हुआ है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, इस तरह का। न्यूरो सर्जरी का कोई केस है, ब्रेन स्ट्रोक है, कैंसर ट्रीटमेंट है, एंड स्टेज रीनल फेलियर है यानी किडनी फेलियर का कोई केस है, लीवर फेलियर का केस है, या ऑटो इम्यून डिजीज है जिस तरह की रिमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसको गठिया भी बोलते हैं, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इनमें दिखा सकते हैं। अगर रिवैलिडेशन करवाना है तो 6 महीने से एक बार दोबारा ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक से करवा लेना है। मेडिसिन जैसे पहले बताया, मेडिसिन आपको पॉलीक्लिनिक से ही मिलेंगे, हॉस्पिटल से नहीं लेनी है। इस तरह से ऊपर जो बताए केसेज में आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, उसका दोबारा आप दिखाने जा रहे हैं, फॉलोअप जा रहे हैं, और उसमें पता लगा कि कोई इमरजेंसी केस है, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए रेफरल लेने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत वहाँ पर कर सकते हैं बिना रेफरल के ही। हाँ, जैसे पहले बताया, अगर उसमें इस तरह का आप मिलता है कि भाई इमरजेंसी नहीं है पर यह ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या इस तरह का ये काम करवाना है या ये इन्वेस्टिगेशन करवाना है जो ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, जो उसके चार्टर में नहीं आता है, तो उसके लिए रेफरल आपको पॉलीक्लिनिक से लेना पड़ेगा। इस मामले में साथियों, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो ईसीएचएस है अपना पॉलीक्लिनिक, उससे भी फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है उनका, बहुत अच्छी बात है। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो ईसीएचएस की वेबसाइट है ECHS.gov.in, उस पे लेफ्ट साइड में लिखा है कॉन्टैक्ट अस। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे, उसमें आप रीजनल सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। रीजनल सेंटर को जाकर के उस अपने स्टेशन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपके रीजनल सेंटर और साथ में जितने पॉलीक्लिनिक हैं सारे के सारे सब आपके सामने दिखाई दे जाएंगे। जिसको आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो नंबर कोई अपना सिलेक्ट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना कोई जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकते हैं। और भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे भी प्रॉब्लम है, बीमारी का प्रॉब्लम है, जिसको ज्यादा उम्र ज्यादा है और या इमरजेंसी है तो उसमें भागदौड़ पॉसिबल नहीं है। फोन पे ही आजकल सारे काम हो जाते हैं। तो पॉलीक्लिनिक का अपना फोन सेफ रखना है, और नहीं मिलता है कोई फोन नंबर या आपको याद नहीं है तो आप आजकल सारे के मोबाइल में होता है, किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। ECHS की वेबसाइट खोल करके वहां से भी टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें और भी कुछ बात पूछनी है, पता करनी है, कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और उन साथियों के साथ शेयर जरूर करें, उनको जरूर बताएं जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, या जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या परेशान हो रहे हैं। तो उनके लिए जो आपकी जानकारी होगी वो बहुत ही फायदेमंद होगी, उनका बड़ा भला होगा। जय हिंद, जय भारत।